क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की 80% बीमारियां जिसके लिए हमें जीवन भर दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है, वह आप सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल सही करके ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ-वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना किसी जिम जाने की ज़रूरत है, ना किसी योगा सेंटर जाने की ज़रूरत है, ना किसी फ़िटनेस सेंटर की जाने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी यहाँ-वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह हम सभी घर बैठे ही कर सकते हैं। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रही हूँ कि जिन बीमारियों के लिए आप कई सालों तक यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं, उसे आप सिर्फ़ घर बैठे सही कर सकते हैं। मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका, फाउंडर ऑफ बाइट एंड डाइट, और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं बात करने जा रही हूँ कद्दू के बीज के बारे में। कद्दू का बीज जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आप मेरी इस बात को ज़रूर समझ पाएंगे कि हम सभी का शरीर करोड़ों छोटी-छोटी कोशिकाओं का बना होता है, और यह जो कोशिकाएं हैं इनका पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस का मतलब है इंजन। जिस तरह से ट्रेन का एक इंजन होता है और वह सारी ट्रेन को अपने पीछे खींचता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इन छोटी-छोटी कोशिकाओं का इंजन होता है। जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वह इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका 60% हिस्सा मैग्नीशियम का बना होता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। इनफैक्ट कद्दू का बीज मैग्नीशियम का रिचेस्ट सोर्स है, यानी अगर सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम किसी में पाया जाता है तो वह कद्दू के बीज है। अब यह मैग्नीशियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है इसे एक-एक करके समझते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, और इसीलिए मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। जिन लोगों की डाइट में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रहता है उनकी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत रहती है। 30 की उम्र के बाद ज़्यादातर हम सभी की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, और ऐसे में रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की डाइट में नियमित रूप से मैग्नीशियम का सोर्स रहता है, उन लोगों की हड्डियों के टूटने फूटने के फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम रहते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग डाइट में मैग्नीशियम नहीं लेते हैं। और इसीलिए अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज़रूर लें। मैग्नीशियम का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप माइग्रेन के शिकार हैं, बहुत जल्दी-जल्दी आपके सर में दर्द होता है और वह बहुत लंबे समय तक रहता है, तो ऐसे में रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम लेते हैं या फिर उन्हें हम अगर मैग्नीशियम के सप्लीमेंट देते हैं, तो उससे सर दर्द की तीव्रता और अवधि दोनों ही बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, मैग्नीशियम उन्हें भी अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। मैग्नीशियम का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ और पीसीओएस के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो यह उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जिन लोगों को शुगर है या फिर जिन लोगों को न्यूरोपैथिक पेन है। जिन भी लोगों को डायबिटीज़ होता है उन्हें आगे चल के न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। तो जिन लोगों को इस तरह का दर्द है उन लोगों में भी मैग्नीशियम लेने से उनके दर्द में काफ़ी आराम होता है, और क्योंकि इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका ब्लड शुगर भी कम होने लगेगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को पीसीओडी है, उन लोगों को भी अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज़रूर लेना चाहिए। आज की तारीख में हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेस हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम स्ट्रेस कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को तो हम ज़रूर कम कर सकते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें मानसिक रूप से खुश रखता है, और मैग्नीशियम ट्रिप्टोफन को सेरोटोनिन में बदलने में बहुत मदद करता है। यह इन दोनों के बीच कोएंजाइम का काम करता है, और इसीलिए मैग्नीशियम का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वह
हमें मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। आज की डेट में इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन हो गई है और इनफर्टिलिटी के लिए जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फीमेल होती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबल मेल्स भी होते हैं। ज़्यादातर मेल्स में शुक्राणु की कमी होना या फिर उनकी गतिशीलता में कमी होना मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। शुक्राणु के निर्माण में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए अगर आपके शरीर में शुक्राणु की कमी है या फिर उनकी गतिशीलता में कमी है तो वैसे में भी आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज़रूर लेना चाहिए। और रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि मैग्नीशियम लेने से शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता दोनों में ही वृद्धि होती है। मैग्नीशियम के इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर डिटेल में बात करने लगूँ तो इस पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो मैग्नीशियम उन लोगों के लिए बहुत सहायक हो सकता है जिन्हें दिल की बीमारी है, जिन्हें थकान या कमज़ोरी होती है, जिन्हें पथरी की समस्या है, मोतियाबिंद की समस्या है। इन सभी समस्याओं को कम करने में मैग्नीशियम बहुत कारगर होता है और इसीलिए हम सभी को अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज़रूर लेना चाहिए। कद्दू के बीज के अलावा मैग्नीशियम बादाम, काजू, पालक के पत्ते और राजमा में भी पाया जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इन सभी में से कोई ना कोई एक चीज़ अपनी डाइट में रोज़ ज़रूर लें। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई मैग्नीशियम का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।